चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, यहाँ पर हमें दिया है इट इज़ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो ट्राइंगल्स की साइड्स और ट्राइंगल्स के एंगल्स का रिलेशन हमें प्रोवाइड करती है। किसी भी ट्राइंगल की साइड्स और उसके एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन यानी कि संबंध है, ये हमें ट्रिग्नोमेट्री बताती है। ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड से बना है, ट्राई, गोन, मेट्रोन। ट्राई का मीनिंग होता है 3, गोन का मीनिंग होता है साइड्स और मेट्रोन का मीनिंग होता है मेजर यानी कि 3 साइड्स का मेजरमेंट। और 3 साइड से जो एनक्लोज फिगर बनता है वो होता है गाइज ट्राइंगल। सो सिंपली इस चैप्टर में हमें ट्राइंगल्स की साइड्स और जो भी ट्राइंगल के एंगल्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में जो हमें प्रॉब्लम्स दी गई हैं वो सभी रिलेट करती हैं राइट ट्राइंगल से, यानी ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो। ये था बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट पेज पर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले, आइडेंटिटी और रेशियोज को समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसमें सबसे पहले एक ग्रीक सिंबल की बात कर लेते हैं। यह है ग्रीक सिंबल जिसे कहा जाता है थीटा। थीटा होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, जो भी हमें ट्राइंगल दिया गया होता है उस ट्राइंगल का एक्यूट एंगल होता है, यानी थीटा या तो ये एंगल हो सकता है या फिर ये एंगल हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें, थीटा एंगल की वैल्यू होती है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड यहाँ पर हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ये जो भी टर्म्स हैं ये ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो होता है। हम रेशियो किस तरह से लिखते हैं, 3:4। इस रेशियो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 3/4। तो जो भी हमारी ये टर्म्स हैं ये ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो होता है, इसको फ्रैक्शन में हम लिखेंगे। ठीक है। अब सिंपली अगर हमारा एंगल थीटा जो है वो एंगल सी है, हमने क्या किया, जो हमारा ये ट्राइंगल है ABC, इसमें हमने थीटा ले लिया एंगल C को, ये वाला हो गया हमारा थीटा। अब हमेशा थीटा के अपोजिट जो साइड है वो होती है P फॉर परपेंडिकुलर, और थीटा जो है इसके साथ वाली साइड, थीटा के साथ वाली साइड है ये होती है हमेशा B यानी कि बेस। और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है ये AC, ये होती है हमेशा हाइपोटेनियस, जिसे कैपिटल H से शो करते हैं। अब साइन थीटा होता है ट्राइंगल की साइड का रेशो। कौन कौन सी साइड का रेशो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। साइन थीटा को हम यहाँ पर लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब सिंपली इस वाले ट्राइंगल में हमारा परपेंडिकुलर क्या है, अगर हमने एंगल C को थीटा लिया है तो परपेंडिकुलर होगा हमारा AB और हाइपोटेनियस हो जाएगा AC। सो साइन थीटा हमारा आ जाएगा AB अपॉन में AC। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर है कोस थीटा। कोस थीटा कौन सी साइड्स का रेशो होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। सो यहाँ पर मैं सिंपली लिख सकता हूँ B अपॉन में H, और यहाँ पर बेस क्या है इस ट्राइंगल में, थीटा के साथ वाली साइड होती है बेस, सो ये है BC और हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहता है AC। तो ये आ जाएगा गाइज BC अपॉन में AC। इसके बाद है यहाँ पर टेन थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। सिंपली हम इसे लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हमारा है AB और बेस है BC। सो यहाँ पर आ जाएगा गाइज हमारा परपेंडिकुलर AB और बेस BC। ये हो गया टेन थीटा का रेशियो। अब बात करते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी अगर इस फ्रैक्शन को हम पलट दें तो वो हो जाएगा कोसेक थीटा। यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, कोसेक थीटा में ये पलट जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से कोस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं सेक थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। जो भी ये हमारा फ्रैक्शन है, जो भी ये रेशो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसको पलट देंगे तो वो हो जाएगा सेक थीटा। सो सेक थीटा में आ जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। और इसी तरह से कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो यहाँ हो जाएगा गाइस बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। जो भी फ्रैक्शन है इस वाली कंडीशन में साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा। ये सिंपल टर्म्स हैं, इनमें वैल्यू पुट कर देंगे।
सिंपल यहाँ पर हमारी हाइपोटेनियस है AC, परपेंडिकुलर है हमारा AB, ये हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा। इसी तरह से सेक थीटा क्या है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस है हमारा AC और बेस है हमारा BC। इसके बाद कोट थीटा, कोट थीटा में बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है गाइस BC, ट्रायंगल में बेस BC है और परपेंडिकुलर है AB। अब जो भी हमारे ये रेशियो आए हैं इनमें साइन थीटा और कोसेक थीटा ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू में 1 अपॉन में कोसेक थीटा। ये क्या है एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो यहाँ पर हमें इस तरह से भी हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू में 1 अपॉन कोसेक थीटा। रेसिप्रोकल में इसी तरह का रिलेशन होता है। बिल्कुल इसी तरह से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखें कोसेक थीटा इक्वल्स टू में 1 अपॉन में साइन थीटा, ये भी हमारे लिए कंडीशन पॉसिबल है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं बिल्कुल सिंपल टर्म्स में। बिल्कुल इसी तरह से कोस थीटा और सेक थीटा के लिए भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूंगा कोस थीटा इक्वल्स टू में 1 अपॉन में सेक थीटा, या फिर इस तरह से भी लिख सकता हूँ मैं गाइज सेक थीटा इक्वल्स टू में 1 अपॉन में कोस थीटा। जो भी हमारे ये रेशियो आए हैं इनके साथ साथ हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा कि साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसके बाद सेक थीटा और सेक थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये रब कर देता हूँ, ये बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा टेन थीटा और कोट थीटा भी क्या है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं गाइज टेन थीटा इक्वल्स टू में 1 अपॉन में कोट थीटा, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कोट थीटा इक्वल्स टू में 1 अपॉन में टेन थीटा। ये रब कर देता हूँ, आपको सिर्फ ध्यान रखना है इन चीज़ों का जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सिंपल है बिल्कुल। साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी बताया गया है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इनको याद करने का एक शॉर्ट मेथड बता देता हूँ जो काफ़ी पुराने टाइम से यूज़ किया जाता है। आपको सिंपली लिखना है पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, HHB, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, पंडित भद्री प्रसाद, H फॉर हर, B फॉर बोले, हर हर बोले, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर कह सकते हैं फ्रैक्शन, इनको याद करने की एक ट्रिक है। जो हमारा पहला फ्रैक्शन बनेगा P अपॉन H, ये होगा गाइज साइन थीटा, ये होगा गाइज यहाँ पर साइन थीटा, आप चेक कर सकते हो यहाँ पर है P अपॉन H, यहाँ पर भी हमारा आ गया P अपॉन H। और जो हमारा सेकंड वाला फ्रैक्शन बनेगा वो होगा कोस थीटा का। कोस थीटा में आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हो B अपॉन H है, यहाँ पर भी आ गया हमारा B अपॉन H। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला होगा हमारा P अपॉन B, जो थर्ड वाला फ्रैक्शन बनेगा ये होगा टेन थीटा का। सो बिल्कुल सिंपल आप इसे याद कर सकते हो, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, फर्स्ट वाला फ्रैक्शन साइन थीटा का, सेकंड वाला कोस थीटा का और थर्ड वाला टेन थीटा का। मैं आपको यही प्रीफर करूंगा कि आप सिर्फ इन 3 फ्रैक्शंस को याद रखें। उसके बाद अगर इसको हम पलट देंगे तो वो सेक थीटा हो जाएगा, अगर इस फ्रैक्शन को हम पलट देंगे तो वो कोट थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं, अगर थीटा हमारा एंगल C नहीं हो, C की बजाय हमारा A एंगल हो, तो इस कंडीशन में क्या करना है, देखो अब हमारा एंगल चेंज हो गया, थीटा हमारा ये वाला एंगल हो जाता है। अगर थीटा चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अभी हमारा परपेंडिकुलर ये वाला एंगल जब था ये परपेंडिकुलर था और ये बेस था, थीटा हमारा ये वाला एंगल हो गया, तो थीटा के हमेशा सामने वाली साइड को कहा जाता है परपेंडिकुलर। जिस भी एंगल की बात लिखी गई है उसके अपोजिट वाला एंगल होगा परपेंडिकुलर। एंगल चेंज होने पर परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाएंगे। सो इस कंडीशन में हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हमारा एंगल थीटा हो गया। अब हमसे बोला जाए साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करो, तो साइन थीटा वही रहेगा, साइन थीटा इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, वैल्यू पुट करो।
अब हमारा परपेंडिकुलर क्या है, BC, और हाइपोटेनियस है AC। सो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूँगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा BC और हाइपोटेनियस आ जाएगा AC। आप सिंपली देख सकते हो, जब हमारा एंगल C थीटा था तो हमारा आया था AB अपॉन में AC, और जब हमारा थीटा एंगल A है तो हमारा चेंज हो गया आंसर। तो एंगल चेंज होने पर हमेशा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। थीटा के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। जो हमें यहाँ पर ये दिया गया है साइन थीटा, इसकी जगह हमें इस तरह से भी दिया जा सकता है साइन A। साइन A का मतलब होगा जो हमारा A एंगल है वो थीटा है, ठीक है। थीटा की जगह हमें डायरेक्ट जो एंगल है वो भी दिया जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमें थीटा दिया गया है तो थीटा लिख दो, अगर हमें एंगल A दिया गया है तो एंगल A लिख दो। साइन A, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, बिल्कुल सेम यही होगी, P अपॉन में H, और वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे साइन A। अगर हमने A एंगल लिया है तो इसके अपोजिट वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस जो है वो सेम रहेगा। सो साइन A, अगर एंगल A लिया है तो हमारा आंसर ये आएगा BC अपॉन में AC। और अगर हम इसे इस तरह से लिखें साइन C, यानी कि हमारा थीटा वाला जो एंगल है वो है C, तो इस कंडीशन में हमारा परपेंडिकुलर AB हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारा AB और अपॉन में हाइपोटेनियस आ जाएगा AC। ये जो हमारी कंडीशन थी, इस थीटा की जगह हम AB लिख सकते हैं अगर हमने A एंगल को लिया है। क्वेश्चन में जैसा दिया हो उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। साइन A, अगर एंगल A लेते हैं तो हमारा आएगा BC अपॉन में AC, और साइन C थीटा अगर हम एंगल C को लेते हैं तो आ जाएगा AB अपॉन AC। बिल्कुल सिंपल है, एंगल चेंज होगा तो हमारे जो बेस और परपेंडिकुलर हैं वो भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। थीटा के अपोजिट हमेशा होगा परपेंडिकुलर, और थीटा के जो साइड साथ में साइड होगी, थीटा के साथ वाली साइड हमेशा होगी बेस। थीटा हमेशा उसको मान लेना है जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दी गई हैं। साइन दिया गया है, साइन के बाद जो भी कैपिटल में हमारी वैल्यू आएगी वही हो जाएगा हमारा थीटा। अगर यहाँ पर A आया है तो A एंगल थीटा हो जाएगा, अगर यहाँ पर C दिया गया है तो C एंगल थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक रिलेशन और बता देता हूँ मैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। देखो टेन थीटा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेन थीटा इक्वल्स टू में, टेन थीटा इक्वल होता है गाइज साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अगर हम टेन थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो वो इस तरह से भी फाइंड की जा सकती है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका कई जगह पर यूज़ आपको करना होगा इस चैप्टर में। अब टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आई कैसे, इसको देख लो। देखो यहाँ पर सिंपल है, फ्रैक्शन दिए गए हैं। फ्रैक्शन हमारा क्या है, साइन थीटा का है P अपॉन H, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ P अपॉन में H, और इसके नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर मैं कोस थीटा वाला फ्रैक्शन B अपॉन में H। P अपॉन H के नीचे आ जाएगा गाइज B अपॉन में H। अब सिंपल है, जो हमारा ये H है, इस वाले H से ये वाला H कैंसिल हो जाएगा, H से H कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पर P अपॉन में B। तो आप देख सकते हो P अपॉन में B किसका फ्रैक्शन है, ये टेन थीटा का। तो सिंपल है, टेन थीटा इक्वल्स टू में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है। इसके अलावा शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जो फर्स्ट वाला हमारा फ्रैक्शन है, ये फर्स्ट वाला जो फ्रैक्शन है ये होगा साइन थीटा, सेकंड वाला कोस थीटा, और थर्ड वाला टेन थीटा। अगर इसको पलट देंगे, P अपॉन H को हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा का फ्रैक्शन। अगर इसको पलट देंगे, B अपॉन H को पलट देंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा, और जो थर्ड वाला फ्रैक्शन है इसको हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा कोट थीटा का, यानी कि B अपॉन P हो जाएगा पलटने पर। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। अभी आपको थोड़ा सा ये टफ लगेगा, जैसे जैसे आप इनका यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सोल्व करने में तो बिल्कुल इजी होती जाएंगी ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक। नेक्स्ट पेज पर चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ये हमें एक टेबल दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। इस टेबल में क्या दिया गया है ये बता देता हूँ। जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पीछे वाले पेज पर हमने पढ़ी हैं, कुछ
स्पेसिफिक एंगल्स की रेशो हमें इस टेबल में दी गई है। हम इस टेबल से उन रेशियोज का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस टेबल से रिलेटेड हमें किस टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे, सपोज कीजिए हमसे बोला गया है 10 डिग्री, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। हमें क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया है 10 डिग्री प्लस में सेक 60 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू बतानी है ये किसके इक्वल होगा। तो आप इस टेबल को रीड करके 10 की वैल्यू और सेक 60 की वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब बिल्कुल सिंपल है, 10 की वैल्यू कहाँ पर है, ये है गाइस tan थीटा, 10 और 45 वाला कॉलम है ये 10 ये वैल्यू हो जाएगी गाइस 10 की 1। सो इस 10 की जगह पर मैं पुट कर दूंगा 1, ये मैंने पुट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन एज इट इज लगा देंगे। यहाँ पर है आगे सेक 60 डिग्री, एक सेकंड गाइस, यहाँ पर है सेक 60 डिग्री, सेक थीटा यहाँ पर है, सेक 60 की वैल्यू कहाँ पर होगी, ये 60 वाले कॉलम में हो जाएगी, ये हो जाएगी सेक 60 की वैल्यू। तो इस सेक 60 की जगह यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा 2, 1 + 2, ये आंसर आ जाएगा हमारा 3। बिल्कुल सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन हमें दिए होंगे। 10 की जगह मैंने 1 वैल्यू पुट कर दी, सेक 60 की जगह मैंने पुट कर दिया 2, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 3। जो भी इस टेबल में हमें ये वैल्यूज दी गई हैं, इन वैल्यूज का आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जैसे जैसे यूज करेंगे वैसे वैसे ये वैल्यू आपको याद होती जाएंगी। जैसे मैं अपनी आंखें बंद करके अभी बता सकता हूँ कि साइन 60 की वैल्यू क्या होगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन आप भरोसा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बता सकता हूँ साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी गाइस √3/2। आप चेक कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल इसी तरह से 10 की वैल्यू क्या होगी 1, मुझे ये याद है, बिल्कुल इजीली मैं बता सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पर बता सकता हूँ मैं सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। इसके अलावा और कोई भी वैल्यू अगर मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए तो वो मैं बिना टेबल को देखे बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने इन वैल्यूज को यूज किया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप चेक कर सकते हैं, जो भी मैंने बोला अपनी आंखों को बंद करके आंसर दिया है, ठीक है। तो ये वैल्यूज मुझे याद हो गई हैं। जब इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो इस टेबल का आप यूज नहीं कर सकते हैं, ये वैल्यू आप याद कर सकते हैं या फिर ये वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बना सकते हैं। बनाएंगे कैसे, इसकी एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो बिल्कुल सिंपल कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के रेशो हमें इस टेबल में दिए गए हैं, इनका यूज करेंगे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। अब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ही आगे आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जो हमारा राइट ट्राइंगल होता है इसमें 2 एक्यूट एंगल होते हैं। एक तो हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया, इसके अलावा हमारे 2 एक्यूट एंगल होते हैं। ये वाला एक एक्यूट एंगल होता है और ये वाला एक एक्यूट एंगल होता है। ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री आपने पहले भी पढ़ा होगा, ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। अगर मैं यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी को ऐड करूँ, ए प्लस में सी, ये हो जाएगा इक्वल 90 डिग्री के। सो यहाँ पर हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। यहाँ पर हमें कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, सिंपल साइन 90 - a इक्वल्स टू में cos a। अब इसको समझ लेते हैं, ये आया कैसे है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या पॉइंट है, इसको एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया है cos a, तो मैं लिख लेता हूँ cos a का फ्रैक्शन क्या होगा, हमें एंगल a दिया गया है, ठीक है। ये वाला हमें एंगल a दिया गया है तो इसको हम थीटा ले लेंगे। अगर ये हमारा थीटा है तो इसके अपोजिट वाली जो साइड है ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। ये वाली साइड हो गई हमारी परपेंडिकुलर, इस एंगल के साथ में जो साइड है वो हो जाएगी बेस, और 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है ये हो जाएगी हाइपोटेनियस। अब हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, cos a, मैंने आपको बताया था ना, इस तरह से लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पर हमारा क्या आएगा फ्रैक्शन, सेकंड वाला जो फ्रैक्शन होता है b/h, ये होता है कोस का, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। सो इस ट्राइंगल का बेस यहाँ पर है AB और हाइपोटेनियस है
AC पुट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेस हो गया हमारा AB और इसका हाइपोटेनियस आ गया AC। हमारा जो cos A का फ्रैक्शन आया AB अपॉन AC हो गया। अब जो हमारा cos A है वो किसके इक्वल है, 90 माइनस A के। ये 90 माइनस A कैसे आएगा, देखो सिंपल गाइज, यहाँ पर है हमारा A प्लस C इक्वल्स टू में 90 डिग्री। अगर मैं एंगल C की वैल्यू फाइंड करूँ, C इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 90 डिग्री। A इस साइड में कैसे है, ये वाला A प्लस में है, इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस में A। आप देख सकते हो यहाँ पर मिल गया हमें 90 माइनस A, जो एंगल C है वो 90 माइनस A हो जाएगा। तो इस साइड में हमें यहाँ पर दिया है साइन 90 माइनस A, इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस में A। अब इस साइन 90 माइनस A को 90 माइनस A की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस में A, ये किसके इक्वल है, C के इक्वल है। सो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ साइन C। सिर्फ मैंने यहाँ पर 90 माइनस A की जगह इसकी वैल्यू C पुट कर दी है, ठीक है। अब साइन C का फ्रैक्शन क्या होगा, अगर हम एंगल C को लेते हैं तो हमारे परपेंडिकुलर और बेस हैं वो चेंज हो जाएंगे। हमने ये वाला एंगल लिया C, तो हमेशा जो भी एंगल लेंगे उसके अपोजिट वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। सो ये वाली साइड हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर और इसके साथ वाली जो साइड है ये हो जाएगी बेस। साइन का जो फ्रैक्शन है वो क्या होता है, फर्स्ट वाला P अपॉन में H यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। एंगल C के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और हाइपोटेनियस हमारा सेम रहेगा AC। सो साइन C का हमारा फ्रैक्शन बनेगा AB अपॉन में AC। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो जो हमारा cos A का फ्रैक्शन आया AB अपॉन AC और जो हमारा sin 90 माइनस A का फ्रैक्शन आया वो भी AB अपॉन में AC, दोनों एक दूसरे के इक्वल आए हैं, बिल्कुल सेम आए हैं। तो जो हमारा ये फर्स्ट वाला फ्रैक्शन और सेकंड वाला फ्रैक्शन आया है, इन दोनों फ्रैक्शन से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि cos A इक्वल होगा sin 90 माइनस A के, क्योंकि cos A और sin 90 माइनस A इन दोनों के फ्रैक्शन सेम हैं, तो ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। बिल्कुल इसी तरह से tan 90 डिग्री माइनस A ये cot A के इक्वल होगा, sec 90 डिग्री माइनस में A ये cosec A के इक्वल होगा। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियो होते हैं उनमें आपको ये तीन फॉर्मूले याद करने की जरूरत है। इन तीन फॉर्मूलों से ही हम तीन और फॉर्मूले बना सकते हैं। सिंपल क्या करेंगे, जो ये साइन और कोस है इनकी पोजीशन को चेंज कर दो, साइन को यहाँ ले आओ और कोस को यहाँ ले आओ, तो हमारा एक नया फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला। सिर्फ इनकी पोजीशन को चेंज कर दो, कोस यहाँ पर आ जाएगा, साइन यहाँ पर आ जाएगा। कोस 90 डिग्री माइनस A इक्वल हो जाएगा साइन A के। बिल्कुल इसी तरह से इस वाले में भी tan को इधर ले आएंगे, कोट को इधर ले आएंगे, तो हमारा नया फॉर्मूला बन जाएगा कोट 90 माइनस A इक्वल्स टू में tan A। सो यहाँ पर हमें सिर्फ ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। इन तीन फॉर्मूलों से ही हम तीन और फॉर्मूले भी डेवलप कर सकते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। जो भी हमारे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियोज का रिलेशन यहाँ पर दिया गया है, इन सभी का हम यूज करेंगे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। अभी मैंने यहाँ पर बता दिया है कि ये फॉर्मूले बने कैसे हैं। जो भी हमें ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रिलेशन दिया गया है, फॉर्मूले दिए गए हैं, इनका यूज कैसे करना है ये आपको पता चलेगा जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। बी के बाद नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट कॉन्सेप्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री की हमें तीन आइडेंटिटीज दी गई है या फिर कह सकते हो तीन फॉर्मूले दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला है cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इक्वल्स टू में 1, सेकेंड है 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू sec स्क्वायर A, और थर्ड है cot स्क्वायर A प्लस 1 इक्वल्स टू में cosec स्क्वायर A। जो भी हमें ये तीन आइडेंटिटीज दी गई हैं, इनसे रिलेटेड कुछ इजी क्वेश्चंस भी आएंगे और कुछ टफ क्वेश्चंस भी आएंगे। सो इन आइडेंटिटीज से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सपोज कीजिए हमें क्वेश्चन दिया गया है गाइस cos स्क्वायर A प्लस में sin स्क्वायर A प्लस में sec स्क्वायर A। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें ये प्रॉब्लम दी गई है और हमसे बोला जाए कि इस प्रॉब्लम को हमें tan के टर्म्स में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे।
सिंपली यहाँ पर क्या है, कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल होता है 1 के। सो फर्स्ट वाली जो ये दो टर्म है, इन दोनों की जगह पर मैं पुट कर सकता हूँ 1, क्योंकि हमें यहाँ पर आइडेंटिटी में दिया गया है फर्स्ट वाले में। इसके बाद यहाँ पर है सेक स्क्वायर ए, इस सेक स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ पर हमें दी गई है आइडेंटिटी में 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। सो इसे सेक स्क्वायर की जगह पर मैं पुट कर सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए की जगह मैं पुट कर सकता हूँ 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, ये मैंने पुट कर दिया। इसके बाद सिंपली यहाँ पर इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर है 1 प्लस 1, 1 को 1 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस 2 प्लस में टेन स्क्वायर ए, ये आ जाएगा एज इट इज। एक सेकंड गाइस, यहाँ पर आएगा हमारा टेन स्क्वायर ए। हमें ये प्रॉब्लम दी गई थी, इस प्रॉब्लम को हमें 10 के टर्म्स में चेंज करना था। सो हमने यहाँ पर कर दिया इसे 10 के टर्म्स में चेंज, ये हो जाएगा हमारा गाइस आंसर। जो भी हमें ये 3 आइडेंटिटीज या फिर 3 फॉर्मूले दिए गए हैं, इनसे रिलेटेड कुछ इजी क्वेश्चंस भी आएंगे और कुछ क्वेश्चंस टफ भी होंगे। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को समझा। इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट्स को हमने यहाँ पर समझ लिया है। अब क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमारे और अच्छी तरह से क्लियर होंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। अगर सभी कॉन्सेप्ट समझ आए हैं तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ कर दीजिए शेयर। अगर कोई डाउट रहता है तो एक बार रिपीट करके देख लीजिए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। मैं ट्राई करूंगा जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर करने